जब बच्चों से पूछा गया कि 680 नंबर से अधिक नंबर लाने वाले बच्चों की इतनी सारी संख्या है, तो क्या आपके आसपास में कोई ऐसा बच्चा है जिसके नंबर नीट के बाद रीनीट में बड़े हों? कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके डायरेक्ट संपर्क में हो, जिसको आप सीधा जान रहे हो? एक भी ऐसा बच्चा है जिसके नंबर जो है वो नीट एग्जाम के बाद रीनीट में बड़े हो? ठीक है। अब ये मत बोलिएगा कि किसी के नंबर 125 थे तो उसके 126 नंबर हो गए, 312 थे तो 313 हो गए। नहीं, हम बात कर रहे हैं 500 550 नंबर वाले बच्चे के, जिसके नंबर 650 नंबर जुड़ रहे थे नीट में। तो क्या रीनीट में उसके नंबर 650 से बढ़ के 680 हुए हैं? ठीक है। जब मैंने यही क्वेश्चन किया तो मेरे सामने जो है वो 461 कमेंट इस वीडियो पर आए हैं और तकरीबन कई हजारों बच्चों ने ये वीडियो देखा है। वीडियो का टाइटल है, क्या सच में सिर्फ मेहनत है? 680 प्लस मार्क्स का दृश्यम पार्ट 3 रीनीट स्कोर के बारे में बात हो रही थी। आउटकम क्या आया? इसका आउटकम आया, मैंने कमेंट की समरी जो है वो जब देखी मैंने, कि viewers are reporting a near universal and significant drop in scores leading to widespread allegations of systemic corruption, OMR tampering and localized paper leak involving a specific major coaching institute। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, जो बच्चों के कमेंट आए हैं, जो बच्चों ने कहा है, उसकी समरी बता रहा हूं आपको मैं, कि अधिकांश बच्चे कहते हैं कि स्कोर में सिग्निफिकेंट ड्रॉप हुआ है। ठीक है, वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि एक सिस्टमिक वे में करप्शन हो रहा है, एलिगेशन लगा रहे हैं कि ओएमआर के साथ टेम्परिंग हो रही है, या फिर जो है लोकलाइज पेपर लीक हो रहा है थ्रू बिग कोचिंग नेटवर्क्स। ठीक है। रिपोर्टेड स्कोर रिडक्शन, वेरी फ्रिक्वेंटली जो कमेंट है उसका समरी बता रहा हूं, वो कहता है आपसे, एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट एंड पेरेंट्स आर रिपोर्टिंग सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन मार्क्स compared to the initial exam, typically ranging from 60 to 150 पॉइंट। वो कहता है कि अधिकांश बच्चे कह रहे हैं, उनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि नंबर कम हुए हैं, 60 से लेकर 150 नंबर तक बच्चों के कम हुए हैं। करप्शन एंड लीक एलिगेशन, फ्रिक्वेंटली देयर इज ए स्ट्रॉन्ग consensus among commenters that the reported high score from a specific coaching institute are physically impossible given the paper's difficulty, suggesting a potential paper leak or OMR manipulation। ऐसा बच्चे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, कमेंट का एक जो समरी है वो बता रहा हूं आपको मैं। Calls for investigation moderately, many viewers are urgently requiring a CBI inquiry or government investigation into the 680 plus scorers and the practices of the major coaching center to ensure justice for honest student। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बच्चे कह रहे हैं, कमेंट का समरी बता रहा है। तो कुल मिलाकर वो जो वीडियो था, उस वीडियो में ये मैं जो क्वेश्चन किया गया था बच्चों से कि क्या तुम्हारे संपर्क में एक भी बच्चा ऐसा है जिसके नंबर बड़े हों, तो एक दो बच्चों के कमेंट ऐसे, सर मेरे नंबर 529 से 531 हो गए हैं, तो क्या मैं चीटर हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर आप तब भी सिलेक्ट नहीं थे, अभी आप जो बता रहे हैं तो संभावना है कि आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे दो चार एक्सेप्शन छोड़कर जो है ना, अब कोई मजाक में वो बोल रहा है कि मेरे 121 नंबर थे, अभी 122 आ रहे हैं, तो सर क्या मैं चीटर हूं? तो ये मजाक का वक्त नहीं है। समझ लीजिए, दीमक लगने लगी है तो वो पूरा का पूरा सिस्टम सड़ा देगी वो। मैं किसी भी तरह का एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूं कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन मैं बोल रहा हूं ये कैसे। आज सुबह मेरी एक डॉक्टर साहब से बात हुई, जो जिनके बेटे ने एग्जाम दिया, उनके बेटे के नंबर नीट का एग्जाम देने के बाद 650 नंबर थे, रीनीट के बाद उसके नंबर आ रहे हैं 595, जबकि वो बहुत अच्छा पढ़ता है, 590। तो उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि गीतेंद्र क्या जीएमसी भोपाल मिल जाएगा? मैंने कहा 100% सिलेक्शन है सर, चिंता मत कीजिए। पर हर बच्चे का नंबर कम हुआ है, तो कुछ बच्चों का नंबर 680 प्लस और कुछ का 700 के ऊपर कैसे चला गया? तो मुझे क्या लगता है कि जो मैं देख पा रहा हूं, जो मैं समझ पा रहा हूं, कि यदि ये बच्चे एकदम जेन्युइन हैं, जिन बच्चों का कोचिंग इंस्टीट्यूट 680 से प्लस बोल रही है और 700 से प्लस बोल रही है, यदि ये बच्चे जेन्युइन है और सच में एग्जिस्ट करते हैं और वाकई में रिजल्ट ऐसा है, तो इनकी संख्या कम होना चाहिए। 200-300 से 400 से ऊपर बच्चे ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं एक बड़ा गैप कहां देख रहा हूं? जैसे स्कोर जो है वो 650 से लेकर 590 के बीच पहुंचता है, वहां बच्चे कम है। 650 से लेके 590 के बीच बच्चे कम है, फिर 590 से लेके 540 के बीच में बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है।
तो इसका मतलब तो ये होगा कि इस बार पहली बार ऐसा होगा, वो हम लोग पढ़ते हैं ना उसमें डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन, कि दो अलग अलग एंड पर पीक दिखाई पड़ता है। तो एक पीक दिखाई पड़ेगा आपको 650 पौने 700 नंबर के बीच में, 650 से लेके 680 नंबर के बीच में एक पीक है, और दूसरा पीक सीधा फिर आता है 600 नंबर से कम पर, मतलब 590 की से कम पर। तो मतलब देर आर टू रेंजेस, एक जो है 650 से लेके 700 तक जा रही है, दूसरा वाला फिर सीधा आ रहा है आपका 590 से लेके आ रहा है वो 540 के बीच में आ रहा है। ऐसा मेरा सोचना है, गलत भी हो सकता है, पर जितना डेटा मैंने अभी तक कलेक्ट किया, मैंने कम से कम 7,000 बच्चों का मेरे पास इंफॉर्मेशन आया, और मैंने यही ट्रेंड देखा है। एक भी बच्चा, मुझे सरप्राइजिंगली एक ही बच्चा, एक लड़की है, सिर्फ एक लड़की है, जिसने IIT JEE एडवांस भी निकाला हुआ है, जिसने जो IIT मेंस भी निकाला हुआ है, और जिसकी जो है 690 मार्क्स जोड़ रहे थे नीट में, उसके नंबर भी 650 आ रहे हैं इस बार रीनीट में, पर 650 आ रहे हैं। ईशाना नाम है उसका। तो कहने का मतलब यह है कि इतने सारे बच्चे जिनसे मैं बात किया हूं, उनमें से मुझे एक भी बच्चा सरप्राइजिंगली कोई नहीं बोला मुझे कि मेरे नंबर बढ़े, सबके कम हुए। जो उस समय 690 पे थे उनके भी 650 हुए। तो भैया ये चमत्कारी हैं, ये एलियंस हैं, ये एलियंस हैं, दूसरे ग्रह से आए एग्जाम देने के लिए, जो इतना अच्छा कर रहे हैं, और सच में कर रहे हैं ना, तो इनकी संख्या 20, मैं मान लेता हूं जीनियस बच्चे होते हैं, पर वो बिजनेस बच्चे 25, 40, 50, 100 हो दी हैं, तो एक ही कोचिंग से वो नहीं हो सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ये किसी भी तरीके से स्टैटिस्टिक्स पे सही सिद्ध नहीं होता है। वॉटएवर, मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लिया हूं, अब आप जान ही रहे हैं सब चीजें अच्छे से अच्छे। मैं तो इतना बोलता हूं कि ये कैसे, मेरा दिमाग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। आप ही बताओ कि क्या है ये। अब हमें क्या करना चाहिए? देखो, हमको ये करना चाहिए, रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। अब जो हो गया हो गया है, अब कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। गवर्नमेंट भी अब कोई तरह का कंट्रोवर्सी नहीं चाहती है। यदि मान लो अगली बार कुछ हुआ, खबर आए कि सबके रीनीट भी नहीं टाइम फीस, तो भैया बहुत बड़ा कियोस होने वाला है, और गवर्नमेंट चाहती नहीं ऐसा कियोस हो। तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि, मैं तो इतना बोल रहा हूं कि शायद से ये क्या है, मतलब मेरी समझ के बाहर है, और मेरी बुद्धि का, दिमाग का पूरा पूरा तार हिल गया, डमरू बज गया दिमाग का। वॉटएवर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। मुझसे क्या चाहते हैं, मैं तो सिर्फ पढ़ा सकता हूं, मदद कर सकता हूं आपकी में। तो बायोमेंटस का टारगेट बैच शुरू हो चुका है ऑलरेडी, उसमें एडमिशन ले लीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। और बायोमेंटस का बायोलॉजी स्पेसिफिक बैच भी शुरू होने वाला है, तो उसमें भी आप एडमिशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस बार बायोलॉजी स्पेसिफिक बैच थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा, वो बता दिया जाएगा आपको। मैं एक दिन लाइव आता हूँ, बताता हूँ। अभी मैं आप देखिए, मैं होटल में हूँ, मेरा तो सफर ही खत्म नहीं हो रहा, एक के बाद एक के बाद एक काम करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो खैर, होता है लाइफ में, काम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। तो मैं आपसे मिलता हूं बहुत जल्दी, हम बात करते हैं इस पर। लेकिन मैं सच कह रहा हूं मैं कि मुझे बहुत ज्यादा भरोसा लोगों पर रह नहीं गया है, ठीक है। इसके आगे कुछ बोलूंगा तो खतरे में पड़ जाऊंगा, ऐसे कुछ बोलूंगा नहीं भाई, ठीक है ना, क्योंकि बोलने वाले इस समय जो है ना, खतरे में सबके सब लोग, ठीक है। तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि जस्ट अपने दिमाग को लगाइए कि कैसे हो रहा है ये, क्यों हो रहा है। क्या आपके आसपास कोई है, एक भी बच्चा जिसको लगता है कि मेरे सर मैं जान रहा हूं कि एक बच्ची है, मान लो एग्जांपल है XY, एक लड़की है, मेरी क्लास में पढ़ती थी, उसका नाम XYZ है, उसके नंबर सर 610 आ रहे थे नीट में, और रीनीट में उसके 680 नंबर आ रहे हैं सर, मेरे सामने है वो, तो मान लूंगा। डायरेक्ट थोड़ा चाहिए, सुनी सुनाई बातों पे यकीन मत करना। या फिर मालूम है क्या है, ये एक बहुत बड़ा ब्लफ है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट एडमिशन लेने के लिए बच्चों का एक ब्लफ छोड़ दिए हैं। असली रिजल्ट आएगा तो कुछ का कुछ हो जाएगा, वो हो सकता है बच्चे इतने हो ही ना, ये हल्ला जो करा रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है भैया। धंधे से बड़ा कुछ नहीं होता है। अम्मी जान कहा करती थी, कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो अम्मी जान सही बोलती थी, धंधा तो धंधा है भाई, ठीक है। कुछ हमारे जैसे लोग हैं ना, जो धंधे के फेलियर लोग हैं। अरे हम धंधे में फेल आदमी है, हम काय का सफल आदमी के, हम तो अपनी मर्जी का पढ़ा रहे हैं, मन करता है पढ़ाते हैं, मन करता है जैसा मन करते ऐसा करते हैं। तो भैया हमको धंधा नहीं करना, ठीक है। हम टीचरशिप को, मेंटरशिप को अपने प्लेजर के लिए करते हैं, आनंद के लिए करते हैं, समझ गए क्या। तो हमारे लिए ये धंधा मतलब नहीं, अपना धंधा है। हाँ, डायबिटीज की सलाह लोगे, 2,000 रुपये फीस भरवा लेंगे, ठीक है। डॉक्टर हैं, इलाज करेंगे, फीस लेके करेंगे तो ज्यादा लगेगा इलाज। मुफ्त में सलाह लोगे तो इलाज काम नहीं करेगा, ठीक है ना।
वो मेरे हक का है, ये भी हक का है, मेहनत करता हूं उसमें मैं, लेकिन बेईमानी नहीं, जमीन से कोई बेईमानी नहीं, धंधे के लिए कुछ भी गंदा नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।